नमस्कार दोस्तों. Today I am present with a new lecture with new topic, carbohydrate. Carbohydrate, the topic of BSc semester 3 microbiology paper 301 fourth unit, and there is a topic first, introduction of biomolecules, and we see the first biomolecule, carbohydrate, in detail. तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? सो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स है, मेजर कैटेगरीज, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स. तो ये सब बायोलॉजिकल मटेरियल है, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे आज कार्बोहाइड्रेट. So on the screen you are watching, there are the number of things you see use every day in routine life. We are using the potato, sweet potato. They are the rich source of carbohydrate starch material. We are using the rice, wheat, banana fruits, sugar, candy, jam, jellies. All are the starchy material. All cereals are the rich source of starchy material. जो धान्य पाक होते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, वो सब ये कार्बोहाइड्रेट्स है. दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स है, जैसे कि कॉटन, वुड, पेपर, ये भी पॉलीमर्स है पर कार्बोहाइड्रेट्स है. तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी आसपास हमेशा रहते हैं, वो कैसे है, किस चीज़ से बने, उसकी केमिस्ट्री क्या है और उसका बायोलॉजी में इम्पोर्टेंस क्या है, दैट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक. कार्बोहाइड्रेट, द डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर. सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है. द टर्म कार्बोहाइड्रेट was originally coined for the class of compound. Most of them were hydrates of carbon. Hydrates of carbon ये शब्द है, उससे बना है कार्बो प्लस हाइड्रेट. हाइड्रेट का मतलब है पानी. सो इन द फिगर यू कैन सी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखता है कार्बन हैविंग H and OH group. If you see that H plus OH is equal to H2O. OH और H को मिला दिया जाए तो H2O बनेगा, और वो H2O जो है वही H2O कार्बन के साथ मिला है. तो यहाँ पे पूरी चेन में आपको दिखेगा कार्बन के साथ OH और प्लस H यानी H2O होगा. CH2, CH2O, CH2O, यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन के हाइड्रेट्स है. इसको इसीलिए बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. तो मतलब पता चला कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन से जुड़े हुए पानी के मॉलिक्यूल. और वाटर जो मॉलिक्यूल है, पानी मॉलिक्यूल है, वो कैसे जुड़े? वन साइड OH और दूसरी साइड H. तो इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट. अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ. और एक शब्द वर्ड है हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन नीचे आपको एक चेन मिलेगी H, HHC, 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 HHC. वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, जिसको आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, द alkane chain, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन. तो जो मीथेन है प्राइमरी, वो सब कार्बन और हाइड्रोजन से मिले, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन इज डिफर फ्रॉम
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स यानी वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोकार्बन मतलब पानी, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसके लिए आपको बताया, एक एग्जांपल बताया गया है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन में फर्क क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में और चीज क्या होती है? सो दे आर नॉट ओनली द चेन ऑफ CNOH, all carbohydrate must possess CHO group on the top। तो आपको एक CHO ग्रुप भी दिख रहा है, ग्लूकोज में सबसे टॉप पे देखो C डबल बॉन्ड OH है, और फ्रुक्टोज में भी आप सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O। सो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा कंपल्सन क्या है? एक अल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप होगा। देयर मस्ट प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन और कीटोन ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में दो चीज हमको पता चल गई, एक अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कंपल्सरी होगा, और दूसरा उसमें हर कार्बन के साथ OH और H जुड़े होंगे। तो ये सारी चीजें मिलाने पर हम इसको कैसे बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। दूसरे आपको डेफिनेशन पूछा जाए, इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, यू हैव टू आंसर कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्यों एल्डिहाइड? तो एक एल्डिहाइड है और उसके बाद सारी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH 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 सबके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसको इसीलिए बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। और अगर कीटोन ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दिस कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। monosaccharides, oligosaccharides और polysaccharides के बारे में मैं आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। आई एम शोइंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। But before that, let's understand what mean by saccharide and why it is known as saccharide। So carbohydrates are also known as saccharides। Mono means single, di means two, tri means three, oligo means few, and poly means many। So this way monosaccharides, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide ऐसे हम नाम देते हैं। सो सैकरॉन इन द ग्रीक, कैपिटल G का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड। सो सैकरॉन मीन्स अ सुगर। तो हमेशा जब भी मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड हम टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, जब भी हम खाते तो वो हमेशा टेस्ट कैसा होता है? स्वीट टेस्ट होता है। तो उसकी वजह से उसके नाम में उसको सैकेराइड जोड़ दिया। तो सैकेराइड्स का मतलब स्वीट होता है, पर वो स्वीटनेस कब तक रहती है? when the molecule is in a mono और डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड फॉर्म। जैसे जैसे उसका पॉलीमराइजेशन होता है उसकी स्वीटनेस चली जाती है। दैट मीन्स पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट। जैसे आपके मैदा या आपका गेहूं का लोट है, आटा जो भी है, तो गेहूं का आटा वो भी स्टार्च है, मैदा भी स्टार्च है, पर वो आपको स्वीट नहीं लगेगा। पर आप जब ब्रेड चबाते चलते जाओ, रोटी चबाते चलते जाओ, तो उसका डाइजेशन होगा तो वो स्वीटनेस बढ़ती जाएगी। मतलब स्वीटनेस जो है, स्वीटनेस इज ड्यू टू द मोनो एंड डाइसैकेराइड। मोनो और डाइसैकेराइड के स्वीट नेचर से उसको सैकेराइड बोला जाता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ सैकेराइड्स। अदरवाइज पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन नेचर। पॉलीसैकेराइड स्वीट होते नहीं है। तो नीचे आपको देखा जाए जो रिंग स्ट्रक्चर है, वन रिंग स्ट्रक्चर, एक ग्लूकोज है, उसको दूसरे ग्लूकोज से अटैच किया जाएगा। तो दो ग्लूकोज तो डाइसैकेराइड, अगर तीन रिंग होती है तो ट्राइसैकेराइड, चार रिंग ज्वाइंट होगी तो टेट्रासैकेराइड्स, और
छोटी चेन होगी 5 to 50 मेंबर्स की ओलिगोसैकेराइड, और 50 से लेके 5000 पॉलीमर्स चेन होगी तो उसको पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। Why carbohydrate are important for our discussion? Because they are abundant class of biomolecules in the nature. दुनिया में जहाँ भी नेचुरल थिंग्स है, जितने भी पौधे पेड़ है, जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, वो सारे के सारे सेल्यूलोजिक है या स्टार्ची मटेरियल है। तो सेल्यूलोज और स्टार्च होने के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है वो कार्बोहाइड्रेट, वो पॉलीसैकेराइड्स है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल exist on the earth. And why? So we all know that all the plant material either contain cellulose or starch. जो मिल्क है उसमें भी लैक्टोज है, तो वो भी एक रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। दे मेक अप मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अर्थ बिकॉज देयर एग्जिस्ट एक्सटेंसिव रोल इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम सनलाइट से बनता है, तो फूड चेन में हम उसको क्या बोलते हैं, वी आर टेलिंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो फूड चेन है उसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो आल्गी, प्लांट और फोटोसिंथेसिस से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सो दैट इज अ सोर्स फॉर एनर्जी ऑन द अर्थ। तो दुनिया में हर कोई जो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस से बना हुआ स्टार्च या सेलुलोज है, और ऑर्गेनिक मैटर भी ये वही है। द कार्बोहाइड्रेट ऑफन टर्म्स एज अ शुगर आर द स्टफ ऑफ द लाइफ फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हर जीवन जो भी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिले ऑन द स्टार्ची मटेरियल एंड सेल्यूलोजिक मटेरियल। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो भी प्रोडक्ट है ये तो स्टार्च है, शुगर्स है और सेल्यूलोज है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टफ ऑफ द लाइफ। What is the formula for the carbohydrate? The substance that yield one of this compound on hydrolysis could represented by the formula. तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जब उसको डिग्रेड किया जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड कुछ भी होगा, और उसको फर्दर डिग्रेड करेंगे तो मोनोसेकेराइड बनेगा। मोनो यानी सिंगल शुगर। सो मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। मोनोसेकेराइड का पानी ऐड करने से उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। सो मोनोसेकेराइड आर द लास्ट वर्जन ऑफ डिग्रेडेशन थ्रू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो भी लास्ट में बचेगा वो होगा मोनोसेकेराइड, और वो मोनोसेकेराइड ये फॉर्मूला है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, CxH2OY, CxH2OY। सो इन केस ऑफ प्रॉपर मोनोसेकेराइड X एंड Y आर इक्वल। एक कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल यानी C3, सो H6O3 ट्रायोज में, टेट्रोज C4H8O4, पेंटोज में C5H10O5, हेक्सोज में C6H12O6, हेप्टोज में C7H14O7। तो जो फॉर्मूला दिया गया है वो देखने से आपको पता चलेगा। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ कार्बन
equal to the number of oxygen and the amount of hydrogen is doubled. So it follows the rule CnH2ON. And one example from each one are given. जैसे 3 कार्बन वाली जो शुगर है वो उसका एग्जाम्पल्स क्या है? ट्रायोज में ग्लिसरोज जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और कीटोन ग्रुप वाला उसका क्या एग्जाम्पल है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. तो ये दोनों ही चीज़ आप पढ़ के आए हो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, जो पाथवे था ग्लाइकोलिसिस उसमें आप पढ़ के आए हो. देन टेट्रोज, टेट्रा मीन्स 4 कार्बन, C for H8O4. The example is erythrose, and ketone sugar is erythrulose. So here is the rule is there. If aldose sugar is there, the suffix is OSE. आप aldose के पीछे के नाम सब देख लीजिए, ग्लिसरोज, एरिथ्रोज, रिबोज, ग्लूकोज, ग्लूकोहेप्टोज. सो दैट इज OSE. उसके पीछे अब क्या लगेगा? सफिक्स OSE. एंड इन कीटोन देयर इज अ यूलोज, जैसे एरिथ्रुलोज, रिब्यूलोज, सिडोहेप्ट्यूलोज, xylulose. Okay, so this way you can understand on the base of using name. Erythrulose means it is a ketone sugar, and erythrose, ribose, glucose, it is a aldose sugar. So triose, tetrose, pentose. Pentose means a monosaccharide with 5 carbon. Pentose means monosaccharide with 5 carbon, C5H10O5. तो एक साइड उसके रिबोज है. You know where is ribose? Is found in the body? Yes, RNA. RNA में जो R का नाम है, R मतलब रिबोज, RNA रिबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियोटाइड, जिसको DNA बोलेंगे. तो R में जो RNA में R है वो रिबोज का R है, और उसका अल्डिहाइड कीटोन फॉर्म, दैट इज अ रिब्यूलोज. हेक्सोज 6 कार्बन, C6H12O6. ओके, तो अल्डोज है उसको ग्लूकोज है उसका एग्जाम्पल, और कीटोज इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज. तो आपको एग्जाम में या वाइवा में पूछा जा सकता है. इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर हेक्सोज, बट ग्लूकोज इज अल्डोज शुगर and fructose is ketose sugar. Heptose means 7 carbon. Okay. So the 7 carbon example is glucoheptose, and ketone sugar is pseudoheptulose. So these are the only range of carbohydrate which is naturally produced in living system. Okay, C8 नहीं होता, और कार्बोहाइड्रेट कभी C2 भी नहीं होता. कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कितने कार्बन होता है? देर आर मिनिमम 3 कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट. दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग विथ C3 एंड वेयर इट एंड्स C7. C8 नेचुरली होता नहीं है. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस 5 कैटेगरीज: ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्टोज एंड हेप्टोज. ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज 4, पेंटोज 5, हेक्सोज 6 और हेप्टोज 7. और हर एक में कितने तरह के होंगे? इधर अल्डोजिस होंगे और कीटोजिस होंगे. अल्डोजिस के पीछे का नाम क्या होगा? ओएसिस. द सफिक्स विल बी ओएफिक्स. एंड कीटोस जो होंगे उसके सफिक्स क्या होंगे? यूलोज, ULOS, रिब्यूलोज, xylulose, एरिथ्रुलोज एक्सेट्रा. So we have clearly understand the rule, the formula for carbohydrate, that is CxH2OX. जितने कार्बन होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डबल होंगे. ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शन इन दिस रूल.
ये जो रूल है कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने का, उसमें कुछ चीज़ सूट नहीं हो रही, जिसको हम अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। तो ये क्या है एक्सेप्शन? So later it was observed that there do not have the required ratio of hydrogen to oxygen, such as deoxyribonuclease and rhamnose. तो अभी मैंने बोला डीएनए में डी किसका है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियेज। तो रिबोज में से जब एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीरिबोज, एंड दैट डीऑक्सीरिबोज हैविंग अ लेस ऑक्सीजन कंपेयर टू रिबोज। तो रिबोज को कंपेयर में उसमें एक ऑक्सीजन कम है, फिर भी ये फॉर्मूला में फिट नहीं होगा, फिर भी हमको इसको क्या बोलने का? वी विल टेल इट अ शुगर। तो डीऑक्सीरिबोज एक शुगर है, डीऑक्सीरिबोज एक शुगर है। ओके, तो C5H10O5 रिबोज का होगा, उसके बजाय यहाँ पे O4 है, तो ये एक शुगर है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल रेमनोज, रेमनोज का C6H12O6 की बजाय उसमें एक ऑक्सीजन कम है, उसको O5 है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन विच आर शुगर स्टिल नॉट फॉलोइंग द कॉमन फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है मोनोसेकेराइड्स का वो फॉलो नहीं हो रहा, फिर भी ये क्या है? शुगर है। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, इन एडिशन सर्टेन अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउ possess नाइट्रोजन, जैसे ग्लूकोज एमाइन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या पढ़ा? तीन चीजें होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट लास्ट ईयर वी हैव लर्न द पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन में दो शुगर थी, एन म्यूरामिक एसिड, एन ग्लूकोज एमाइन। सो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन में जो होता है एमाइन बोलते हैं। एमाइन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे उसका ये ग्लूकोज एमाइन C6H12 की जगह पे H13, O6 की जगह पे O5 और एक नाइट्रोजन है। सो हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ NH ग्रुप। तो उसके लिए इसको हम कॉमन फॉर्मूला में नहीं बता सकते, फिर भी ये एक कार्बोहाइड्रेट है और वो पॉलीसैकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसैकेराइड है, अगार अगार एक पॉलीसैकेराइड है, जिसमें ये फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट में फास्फोरस, सल्फर भी इंसर्ट होते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर द अनकॉमन, नॉन फॉलोइंग द कॉमन फॉर्मूला, दो दे आर द शुगर, दे आर द कार्बोहाइड्रेट। तो फॉर्मूला नहीं होते हुए भी ये कार्बोहाइड्रेट है। Third exception, several chemicals which are not carbohydrate but they follow the rule. तीसरे में कैसे है? जब फॉलो होते हैं रूल्स में, जैसे C3H6O3, तो ट्रायोस का है, पर यहाँ पे अगर आप लैक्टिक एसिड को ले लीजिए CH3CHOH COOH, तो उसका क्या हुआ फॉर्मूला? C3H6O3। आप फॉर्माल्डिहाइड को ले लीजिए, सो CH2O, और एसिटिक एसिड को ले लीजिए, सो दैट इज CH3COOH, so that C2H for O2. In all the three, the carbon oxygen ratio and hydrogen ratio having the similar pattern that is observed in normal carbohydrate. जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में था कि 1 कार्बन इक्वल टू 1 ऑक्सीजन एंड डबल हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला इस सब में है, पर इनमें से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑल आर व्हाट? ये जो सारे हैं वो क्या है? दिस ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ओके, और एसिड भी नहीं, अल्डिहाइड भी है। तो ये 3 एक्सेप्शंस है। किसमें? दिस 3 एक्सेप्शंस आर ऑफ common formula for monosaccharide, CnH2O in bracket N. Is it? Now, classification of carbohydrate.
दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हर दूसरी तीसरी एग्जाम में पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो आई ट्राई टू समराइज इन अ वन टेबल। सो दिस carbohydrates are mainly classified into three categories. तीन categories है. One is monosaccharide, second oligosaccharide, and third one is polysaccharide. Mono means single and saccharide means sugar. जिसमें एक ही सुगर है जिसका कोई आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला, और तो जो सबसे छोटा यूनिट है जो डिग्रेड नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोनोसैकेराइड्स आर दो सुगर विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड्स आर दो सुगर विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वो बेसिक सुगर है, उनको हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स आर those sugar which yield 2 to 10 molecule on hydrolysis, जिनका डिग्रेडेशन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड निकलेंगे। तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड निकलने वाली जो चेन है दैट इज शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन इज ऑलिगोसैकेराइड्स होंगे। और पॉलीसैकेराइड्स मीन्स देर आर द पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स। मोनोसैकेराइड्स के जो पॉलीमर्स है जिसमें 5000 से लेके 50,000 5,000 to 50,000 मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। ओके, सो नाउ द फॉर्मूला, कंपेयर द फॉर्मूला। मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला हमको पता है, CN और X ब्रैकेट H2O X, जितने कार्बन होंगे उतने ही H2O के मॉलिक्यूल। बट वही कंपैरिजन आप ऑलिगोसैकेराइड में देखें तो ऑलिगोसैकेराइड का क्या है फॉर्मूला? CN ब्रैकेट H2O N-1। Why? So whenever the two sugar molecule join together, they produce glycosidic bond. दो सुगर मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड विथ रिलीज ऑफ 1H2O। जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो एक तरफ से OH और दूसरी तरफ से भी OH आएंगे, तो यानी कितना हुए? 2O and 2H। उसमें से एक H2O निकल जाएगा, मीन्स दोनों ही हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और सिर्फ एक ऑक्सीजन होगा जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या दो सैकेराइड्स को ज्वाइन करेगा। तो जो O मॉलिक्यूल्स है उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच बाइंड्स द टू सुगर मॉलिक्यूल। सो दिस yield the one water molecule. This is known as the condensation reaction. यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। और उसके विपरीत व्हेन यू वांट टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड, अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो उसमें पानी ऐड करने पड़ेगा। यू हैव टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल H2O. सो व्हेन एवर you add water molecule to break down the bond, this is known as a hydrolysis. उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस यानी पानी ऐड करके तोड़ने वाली रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस। इसीलिए डायसैकेराइड में फॉर्मूला क्या है? CnH2O N-1, यानी जितने बार मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होंगे हर एक बार एक एक वाटर मॉलिक्यूल कम रहेगा। और पॉलीसैकेराइड में बहुत डाइवर्सिटी है, देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी। ओके, लीनियर एंड चेन्ड पॉलीमर, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, दैट्स व्हाई देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला इन जनरल। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर स्वीट इन नेचर। आप ग्लूकोज ले लो, माल्टोज, मिल्क पीते, दूध पी, कैसा होता है? मीठा होता है, उसमें लैक्टोज है। आप जो चीनी खाते हो, चीनी क्या है? सुक्रोज है।
सो ऑल दिस आर द स्वीट इन नेचर, वो हमेशा स्वीट रहती है। पर जब आप पॉलीसेकेराइड खाते हो, जैसे कि मैंने बोला मैदा, रोटी, तो वो स्वीट नहीं होती। दे आर नॉट सुगर, नॉन सुगर एंड टेस्टलेस। सो दिस इज द थिंग। थर्ड वन, मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। तो वो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया। डेफिनेशन ही है, मोनोसेकेराइड आर दोज बेसिक शुगर विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, जिसका आगे टूटना नहीं है, वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। और ओलिगोसेकेराइड, सो ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड टूट के 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे। ट्राइसेकेराइड है तो वो टूट के 3 मोनोसेकेराइड बनेंगे। टेट्रासेकेराइड है वो टूट के 4 मोनोसेकेराइड बनेंगे। सो दे आर हाइड्रोलाइज्ड। एंड पॉलीसेकेराइड्स, सो पॉलीसेकेराइड बहुत लंबी जो चेन होती है, दे आर द ह्यूज चेन, so they will be degraded into oligosaccharides. Oligosaccharides degraded into tetrasaccharides, and they are further degraded to monosaccharides. So this is not, they are not degraded in a single step. Polysaccharide हमेशा एक बारी में सब कुछ मोनो में नहीं हो जाता, they are degraded by several mechanisms. Then classification of monosaccharides is based on carbon and functional group. So in the previous slide I told that the monosaccharide are of 2 type, keto and aldoses. Ketone group is there, they are known as the ketoses, and aldose group is present, they are the aldoses. Glucose is aldoses example and fructose is example of ketoses. Okay, तो एक जो है फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन होगा। एंड सेकंड 3 कार्बन थे तो ट्रायोस, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस, 6 कार्बन हेक्सोस एंड 7 कार्बन हेप्टोस. So based on the number of carbon and presence of functional group, the monosaccharide are classified as aldotriose, ketotriose, aldotetros, ketotetros, aldopentos, ketopentos, aldohexose, ketohexose, aldoheptose and ketoheptose. So this is the classification of monosaccharide. In detail we see next in the next topic. Oligosaccharides. So oligosaccharides are classified on the basis of the present total number of sugar. If there are 2 sugar joined together, then it is a disaccharide. Disaccharide which yield 2 saccharide on hydrolysis. जिसको तोड़ने पर हमको 2 सुगर मिलेगी, वो डाइसैकेराइड. अगर 3 सुगर मिलती है तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिलती है तो टेट्रासैकेराइड. And oligosaccharides are also classified as a reducing sugar and non-reducing sugar. वो हम अब बाद में बात करेंगे आगे डाइसैकेराइड्स में. ओके. एंड पॉलीसैकेराइड्स. सो पॉलीसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन टू 2 कैटेगरी. जो पॉलीमर है वो लीनियर है या ब्रांच्ड है. तो पॉलीमर आर ऑफ 2 टाइप. पॉलीमर ऑफ 2 टाइप, लीनियर पॉलीमर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर. दूसरा एक क्लासिफिकेशन है कि जो पॉलीमर है उसमें एक ही तरह की शुगर है. इज देयर अ सिंगल काइंड ऑफ शुगर? देन इफ इट इज देयर, इट इज अ होमो पॉलीमर. होमो मीन्स सिमिलर एंड हेटेरो पॉलीमर मीन्स देयर आर ऑल्टरनेटिव शुगर्स ज्वाइन टुगेदर, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज. सो ऑल्टरनेट शुगर्स in a chain, they are joined together. And in homopolymer, all are the glucose molecule in a chain. So ये भी एक classification polysaccharide we will see in detail in the coming section. What are the examples of monosaccharide? I told already. For disaccharides, trisaccharides. Example of disaccharides क्या है? Examples of disaccharide: maltose, lactose, sucrose. Okay. ट्रायोस का, ट्राइसैकेराइड का है माल्टो ट्रायोस. ओके. टेट्रासैकेराइड का भी है स्कॉर्बोस, वर्बस्कोस. होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेल्यूलोज. एंड हेटेरोपॉलीमर के एग्जांपल्स है पेक्टिन,
chitin, lignin, peptidoglycan, agar-agar powder. Okay, so these are all the examples of various kind of mono, oligo, and polysaccharide. And last we see the function of carbohydrate. Why they are important for life. So we know that without carbohydrate, no one can survive on the earth. Why? Because it is a primary producer. It is a product of photosynthesis. And we eat whatever. They mostly derived from the plant if we are fully vegetarian. Okay. So they are the most dietary source of energy, 4 calorie per gram for all organism. It serves as an energy store in organs of the plant and liver and muscles of the animal. तो जो भी हम खाते हैं उसमें से जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म हो जाती है. एंड एक्सेस ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट. प्लांट में पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, और जितने भी आप फल देख रहे, फ्रूट्स देख रहे, सीड्स देख रहे, दे आर द रिजर्व मटेरियल. गेहूँ, मकाई, बाजरा, ओके, मिलेट. सो ऑल आर द ग्रेन्स and vegetables and fruit. They generally store the extra carbohydrate and we utilize them as a food. And in our body, the excess of the carbohydrate is present in form of the glycogen. Okay? हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, बाद में कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है. तो हमारी मसल्स में, लीवर में एक्स्ट्रा फ्यूल जो स्टोर होता है. They are important source of energy required for various metabolic activity for the living organism. So you understand easily. They are the precursor of many organic compound. जब हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं आता, हम डाइट में प्रोटीन नहीं खाते, लिपिड नहीं खाते, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते. So the carbohydrate convert itself into protein, amino acid, fatty acid, लिपिड, इन न्यूक्लिक एसिड. जैसे डीएनए आरएनए बनना है हमारे बॉडी में, तो डीएनए और आरएनए वो किस चीज़ से बनता है? डीएनए और आरएनए किस चीज़ से बनता है? डीऑक्सीरिबोज एंड रिबोज. तो डीएनए और आरएनए बनने के लिए जो भी सेल्वेज पाथवे, डिनोवो पाथवे, दे ऑल रिक्वायर दिस कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए. देयर आर the big source for precursor, as a precursor for synthesis of amino acid, for lipid, and for carbohydrate, for nucleic acid. Third one, this carbohydrate act as a structural material in many organism. Structural material means जैसे हमने पेड़ है, पेड़ में जो सेल्यूलोज है, वेयर इट इज देयर, तो जो भी पेड़ है उसकी सेल वॉल है. प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. तो जो सेल्यूलोज है उसकी पेड़, हर सेल वॉल का जो प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो कार्बोहाइड्रेट है. फिर उसमें आपने सुना होगा, यू हैव लर्न ऑलरेडी इन बॉटनी, पेक्टिन, काइटिन, लिग्निन, सुबेरिन. ओके, सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट. They give the strength to the plant stem. Okay, तो ये जो प्लांट है उसको मजबूती देता है, उसको स्ट्रक्चरल देता है. हमारे नेल्स में भी होता है क्यूटिकल लेयर, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ्स. देन द इंसेक्ट आर साइनिंग. तो इंसेक्ट जो साइनिंग होती है उसके ऊपर क्या होता है? उसका एक्सोस्केलेटन. द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट आर हैविंग दिस क्यूटिकल लेयर. देन क्यूटिकल लेयर इज फाउंड इन मैनी fruits and insect also. Then the bacterial cell wall, it is made up of, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल वो भी किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से, है ना. तो पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीसैकेराइड. सो दिस वे द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लिविंग सिस्टम्स में. नेक्स्ट वन, दे पार्टिसिपेट इन सेल्यूलर फंक्शन सच एज ग्रोथ, एडहेशन, फर्टिलाइजेशन. तो सेल का जो ग्रोथ है वो एटीपी एनर्जी अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म से होते हैं. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ
carbohydrate. Adhesion, so they are the माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे अदर होता है, कैप्सूल मटेरियल, यू नो कैप्सूल एंड यू नो द रोल ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल. So streptococcus pneumonia having the capsule, it adder into the upper respiratory tract and cause the pneumonia. So that is adhesion capacity which make the bacteria virulent. वो बैक्टीरिया को डिसीज करने में उसको हेल्प करेगा. Then it is for the fertilization. So whatever the grains are there, they have the reserved food material. किसी भी चीज़ का आप सीड ले ले तो सीड के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है. सो ऑन अपॉन सोइंग दिस रिजर्व फूड मटेरियल सप्लाई द न्यूट्रिएंट टिल द प्लांट ग्रो. तो वो जो रिजर्व मटेरियल है वो सीड का साइटोकोटॉन उसमें प्रेजेंस रहेगा और जब भी वो ग्रोइंग होगा, ओके, तब तक वो उसको फूड सप्लाई करता रहेगा. Then they serve to lubricate the skeleton joints to provide the adhesion between cell and confer the biological specificity on the surface of animal cell. Okay, so they lubrication between the two muscles, between the two bones. This is a greasing work and made by this collagens and the cuticle and cartilage. Okay, so this way that keep the working the bonds, okay, and lubricate the joints regularly. They confer the biological specificity on the surface of animal cell. So wherever the virus is attack on some bacteria or receptor is there, तो कोई भी सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करेगा, कोई भी पोलन है वो किसी फ्लावर को फर्टिलाइज करेगी, तो वो रैंडम नहीं होता. दे आर ऑलवेज रिसेप्टर बेस्ड. सो रिसेप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स होते, वो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर के तौर पे भी अट्रैक्शन जो क्या बोलते हैं उसको स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है. दे आर ऑल्सो यूटिलाइज एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, अल्कोहल. So we are know that the largest source of economic trade is the sugar. कोई देश जो होता है वो पूरी देश की इकोनॉमी अपने देश में पैदा होने वाली सुक्रोज और शुगर से होता है. तो एक देश अपने देश की जीडीपी सुक्रोज बेच के वो कमाता है. ओके, तो जो सुक्रोज पे उसकी पूरी देश की इकोनॉमी है. कोई अल्कोहल बेच के कमाता है, कोई इथेनॉल बना के बेच के कमाता है, कोई पेपर बना के बेचता है. सो इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द सेल्यूलोजिक मटेरियल, स्टार्ची मटेरियल. कोई देश है जो कपड़ा बना के मिलता है, तो कपड़ा क्या है, कॉटन. एंड कॉटन क्या है, कॉटन इज अ पॉलीसैकेराइड. सो नॉट ओनली द कंट्री बट द स्टेट, ओके, दे ऑल्सो प्रोड्यूस. सो वी आर द गुजरात producing very good quantity of the cotton. We are the first in the production of the cotton in the state. Okay, so this is way the economy of state or country is driven by the raw material, carbohydrate based raw material. There is there. Okay, so with this one, the first topic, introduction, significance of carbohydrate, classification of carbohydrate is over. In my next lecture, we will meet and talk about classification property of monosaccharide. Thank you very much.